नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी बीम पर। मैं हूं आपका दोस्त राहुल गुलिया और हम अपनी सिलोजिज्म की नेक्स्ट क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। तो हमने लास्ट क्लास में अपने सभी फॉर्मूले याद किए थे, जिसकी हेल्प से हम सिलोजिज्म की क्वेश्चन विदाउट पेन और पेपर के सोल्व करेंगे। तो आज हम अपने क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो हम शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में हमारे पास 3 स्टेटमेंट दे रखी है और इनके कंक्लूजन दे रखे हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या कह रखा है? ऑल अर्थ आर मून। सेकंड में नो मून इज प्लानट। और थर्ड में सम मून आर सन। तो क्वेश्चन हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? हम कंक्लूजन देखते हैं। पहले कंक्लूजन स्टार्ट करेंगे, कौन सा कंक्लूजन स्टेटमेंट को फॉलो कर रहा है। तो देखते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट में किसके बारे में बात कर रखी है? मून और अर्थ के बारे में बात कर रखा है। तो स्टेटमेंट में देखते हैं मून और अर्थ किस में, अर्थ ये रहा और मून ये रहा। तो पहले का आंसर किस में? स्टेटमेंट फर्स्ट से बता देंगे हम। अब इसमें देखना सम और अर्थ। तो इसमें क्या कह रखा है? ऑल अर्थ और मून। हमें बताना है सम मून और अर्थ, मून से अर्थ के बारे में बताना है। तो यहाँ पे ऑल है तो मून के सामने क्या आता है? हिडन वर्ड सम। तो हम देखते हैं सम मून और अर्थ। तो ये स्टेटमेंट को फॉलो कर रहा है। को सेकंड कंक्लूजन देखते हैं आप हम। सम प्लैनेट्स आर नॉट मून। नेक्स्ट कंक्लूजन में क्या कह रखा है? सम प्लैनेट्स आर नॉट मून। तो प्लैनेट्स और मून के बारे में बात कर रखी है। और ये हमारा सेकंड स्टेटमेंट है, मून और प्लैनेट। ये नेगेटिव स्टेटमेंट है। नो मून इज प्लैनेट, और हमें प्लैनेट से लेके मून के बारे में बताना है। अब नेगेटिव सेंटेंस है। नेगेटिव सेंटेंस में प्लैनेट के सामने क्या आता है? ऑब्जेक्ट के सामने नो। और नो को हम सम नोट में चेंज कर सकते हैं। अब देखते हैं सम प्लैनेट्स आर नॉट मून। तो नो को हम सम नोट कर दिया, तो सम प्लैनेट्स आर नॉट मून। तो ये भी इसको फॉलो कर रहा है। ये स्टेटमेंट सेकंड से हो रहा है। और अब लास्ट कंक्लूजन देखते हैं हम। ऑल सन आर मून्स। तो सन और मून्स के बारे में बताना है। इसमें है थर्ड स्टेटमेंट में सम मून आर सन। तो इसमें क्या कह रहा है कंक्लूजन में? ऑल सन। लेकिन यहाँ पे तो पॉजिटिव है तो यहाँ पे सम आएगा, और सम को हम ऑल में चेंज नहीं कर सकते। तो इसलिए क्या आएगा इसका आंसर? सम सन और मून आएगा। लेकिन यहाँ पे क्या दे रखा है? ऑल सन और मून। तो ये कंक्लूजन गलत हो जाएगा। ये किसी स्टेटमेंट थर्ड स्टेटमेंट से आया था। तो इन कंक्लूजन में क्या देखा? हमें सिंगल स्टेटमेंट से आंसर आ गए। हमें इन दो स्टेटमेंट को कंबाइन नहीं करना पड़ा। अब हम नेक्स्ट कंक्लूजन को देखते हैं। नेक्स्ट में क्या दे रखा है? सम अर्थ आर नॉट प्लैनेट्स। अर्थ और प्लैनेट्स के बारे में पूछ रखा है। अब अर्थ हमारे पास है फर्स्ट में और प्लैनेट सेकंड में। और इसमें देखते हैं कॉमन वर्ड। कॉमन वर्ड है मून और ये रहा मून। और कॉमन वर्ड के साथ क्या होना चाहिए? नो या ऑल में से एक होना चाहिए, जिसमें है नो। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस को कंबाइंड हो गया। और कंबाइन होने के बाद कौन सा सेंटेंस देगा? नेगेटिव। ये नेगेटिव सेंटेंस तो है। अब हम देखते हैं अर्थ से मून के बारे में पता करना है। ये यहाँ से गया। सम अर्थ आर नॉट प्लैनेट्स। ऑल को हम सम में कन्वर्ट कर सकते हैं, ऑल को सम में। अब देखते हैं सम अर्थ आर नॉट प्लैनेट्स। तो ये कंक्लूजन फॉलो कर रहा है। किससे? स्टेटमेंट फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट से ये कंक्लूजन आता है और ये इसको फॉलो कर रहा है। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में क्या बता रखा है? सम प्लैनेट आर नॉट अर्थ। प्लैनेट और अर्थ के बारे में पूछ रखा है। तो प्लैनेट किस में है? ये रहा सेकंड में, और वही थर्ड में ये, वो सॉरी फर्स्ट में अर्थ है। तो प्लैनेट से अर्थ के बारे में पूछेगा आपकी बार। तो नो को हम क्या लिख सकते हैं? सम नोट। ये रहा नो को सम नोट लिख सकते हैं हम। और ऑल को हम नेगेटिव में क्या लिखते हैं? नो। तो नो को क्या लिख देंगे? सम प्लैनेट आर नॉट अर्थ। सम प्लैनेट से अर्थ के बारे में नेगेटिव में। तो ये भी ठीक है, कंक्लूजन फॉलो कर रहा है फर्स्ट और सेकंड से।
तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, स्टेटमेंट तो वही है लेकिन कंक्लूजन अलग है हमारे। कंक्लूजन क्या दे रखा है, ऑल अर्थ आर सन। तो स्टेटमेंट फर्स्ट में अर्थ और सन किस में, स्टेटमेंट थर्ड में। तो हम फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट से इसका बताएंगे ये फॉलो कर रहा है या नहीं। तो फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट आपस में कनेक्ट हो रही है, देखते हैं हम। कॉमन वर्ड क्या है इसमें, मून है कॉमन वर्ड, लेकिन यहाँ पे सम मून, ये भी सम मून, तो इसमें यहाँ पे सम था, तो ये कनेक्ट ही नहीं हो सकती। क्यों, क्योंकि कॉमन वर्ड के साथ ऑल या नो होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो इसमें भी सम है और इसमें भी सम है, तो ये कनेक्ट ही नहीं हो सकती। तो कनेक्ट नहीं हो सकती तो इसकी कोई भी कंक्लूजन नहीं देगी। इसी प्रकार देखते हैं सम सन और अर्थ, ये भी फर्स्ट और थर्ड से फॉलो कर रहा है, स्टेटमेंट से बन रहा है, और इसमें कॉमन वर्ड तो है नहीं, तो ये भी फॉलो नहीं करेगी। तो ये दोनों कंक्लूजन डज नॉट फॉलो होंगे। क्यों, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट तो कंबाइन हो ही नहीं सकती, इसमें कॉमन वर्ड तो है, इन कॉमन वर्ड के सामने ऑल या नो नहीं है। तो अब चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ऑल बी आर सी एंड ऑल ए आर बी। तो कंक्लूजन देखते हैं हम, क्या कंक्लूजन में क्या पूछ रखा हमसे, सम सी आर नॉट बी। सी से और बी में नेगेटिव सेंटेंस बनाना है, लेकिन ये दोनों सेंटेंस तो पॉजिटिव है, तो इनका कंक्लूजन नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता, तो ये कंक्लूजन ऐसे भी गलत हो गया, फॉलो नहीं कर रहा। तो आप देखते हैं सेकंड में, सेकंड में क्या होता है, ऑल बी आर ए। तो बी तो फर्स्ट में है, लेकिन जो थर्ड में भी है, लेकिन ये सेकंड स्टेटमेंट से हो जाएगा। तो ऑल बी आर ए, लेकिन यह तो सम है, क्योंकि ये सम के सामने, बी के सामने छुपा हुआ वर्ड सम होता है पॉजिटिव सेंटेंस में, और ये पॉजिटिव सेंटेंस भी है, लेकिन यहाँ पे ऑल दे रखा है, लेकिन सम को हम ऑल में नहीं लिख सकते, इसलिए ये कंक्लूजन भी गलत हो जाएगा। तो इसमें भी कोई भी कंक्लूजन फॉलो नहीं कर रहा है। तो हम तो कहते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो आप देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है हमारे पास, ऑल डॉग्स आर एनिमल्स, स्टेटमेंट दे रखी है, और सेकंड वाली सम कैट्स आर डॉग्स। तो हम कंक्लूजन देखते हैं इसमें। कंक्लूजन में फर्स्ट में क्या कह रखा है, ऑल एनिमल्स आर डॉग्स। तो एनिमल्स और डॉग्स के बारे में पता करना है। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट में दे रखा है डॉग्स और एनिमल्स में, लेकिन यहाँ पे एनिमल के सामने सम आएगा, लेकिन यहाँ पे ऑल दे रखा है, तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे सम एनिमल्स आर डॉग्स आएगा तो ठीक होता, लेकिन यहाँ पे ऑल दे रखा है, इसलिए गलत हो जाएगा। और नेक्स्ट में क्या पूछ रखा है, सम कैट्स आर एनिमल्स। कैट्स और एनिमल्स के बारे में है, तो एनिमल्स तो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट में है, और ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, और सेकंड में कैट्स इसमें है सेकंड में, ये भी पॉजिटिव स्टेटमेंट है। अब इसमें हम कॉमन वर्ड देखते हैं। कॉमन वर्ड कौन सा है, डॉग्स, ये रहा और ये रहा, और कॉमन वर्ड के साथ ऑल या नो होना चाहिए, इसमें ऑल है, तो ये कनेक्ट हो जाएगा। और पॉजिटिव स्टेटमेंट हमेशा पॉजिटिव कंक्लूजन देती है, और ये भी पॉजिटिव है, तो हम इसमें देखते हैं। डॉग्स को कैंसिल कर देते हैं, अब कैट्स और एनिमल्स से जाएंगे। तो सम कैट्स आर एनिमल्स, तो ये कंक्लूजन इसको फॉलो करेगा। तो इसमें ऑप्शन में क्या आएगा, कंक्लूजन सेकंड फॉलो। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, दो स्टेटमेंट है और ये कंक्लूजन है। तो हम स्टेटमेंट देखिए, नो एप्पल इज मैंगो, एंड सेकंड नो मैंगो इज ऑरेंज। और कंक्लूजन में हमारे पास क्या दे रखा है, फर्स्ट कंक्लूजन में क्या है, ऑरेंज और मैंगो के बारे में पूछ रखा है। तो ऑरेंज और मैंगो किस में है, फर्स्ट और सेकंड में, तो हमें कंबाइन करना पड़ेगा। कंबाइन करने का कॉमन वर्ड क्या है, ये रहा मैंगो, और मैंगो के साथ नो है, और यहाँ पे सम है, तो ये दोनों हो गए कंबाइन, तो ये कॉमन वर्ड हो गए। अब पूछ रखा है सम ऑरेंज, तो नो के ऑरेंज के सामने क्या होता है, नो, और नो को हम सम नॉट लिख सकते हैं। तो नो को सम ऑरेंज इज आर नॉट मैंगो, ऑरेंज से
मैंगो में, लेकिन यहाँ पे तो सम है और यहाँ पे नोट है, तो ये कंक्लूजन नहीं फॉलो करेगा। और हमने वो स्पेशल वाली क्लास देखी थी, स्पेशल क्या था वो, यदि दो नेगेटिव सेंटेंस हो, वो नेगेटिव में सम से स्टार्ट हो ऑल की जगह, तो उसमें बस एक ही कंक्लूजन फॉलो करेगा, जिसमें सम मैंगो इज़ नॉट ऑरेंज। लेकिन यहाँ पे तो सम ऑरेंज आर नॉट मैंगो है, तो ये गलत हो जाएगा। अब देखते हैं हम सेकंड कंक्लूजन में। सेकंड में क्या रहेगा, नो एप्पल इज ऑरेंज। एप्पल से ऑरेंज के बारे में बताना है, तो एप्पल तो ये रहा और ऑरेंज ये रहा, ऑरेंज के सामने नो होगा, तो नो एप्पल इज ऑरेंज, ये हमारा कंक्लूजन ठीक है। क्यों? क्योंकि ये मिल रहा है आपस में, और कॉमन तो स्टेटमेंट तो कंबाइन हमने फर्स्ट में कर दी थी, तो इसमें ओनली सेकंड कंक्लूजन फॉलो आंसर आएगा। क्या आएगा? ओनली सेकंड कंक्लूजन फॉलो। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में क्या दे रखा है, ऑल बुक्स आर कॉपीज, एंड सेकंड में नो बुक इज पेन। तो कंक्लूजन में क्या पूछ रखा हमसे, सम बुक्स आर नॉट पेन, बुक्स और पेन के बारे में पूछ रखा है, और नेगेटिव सेंटेंस है, तो पॉजिटिव स्टेटमेंट, ये नेगेटिव, तो कंक्लूजन में से नेगेटिव आएगा। तो हम देखते हैं कॉमन वर्ड, कॉमन बुक्स, और इसमें ऑल और नो है, तो ये कनेक्ट हो गए हमारे पास। तो हमने क्या देखना है, सम बुक्स, बुक्स से लेके पेन में जाना है, तो ऑल को हम क्या लिख सकते हैं, सम, और यहाँ पे नो छिपा हुआ होता है, तो सम बुक्स आर नॉट पेन, तो हमारा कंक्लूजन फॉलो करेगा। तो सेकंड में क्या दे रखा है, सम पेन आर नॉट कॉपीज, पेन से कॉपी में, पेन से कॉपी में, लेकिन ये पॉजिटिव सेंटेंस है तो इसके सामने सम आएगा, लेकिन यहाँ पे नोट दे रखा है, तो ये गलत हो जाएगा। लेकिन इसमें एक, इसमें क्योंकि ये सम वाला है ना, सम कॉपीज आर नॉट पेन, तो इसमें बस एक ही कंक्लूजन फॉलो करता है, सम कॉपीज आर नॉट पेन, लेकिन यहाँ पे दे रखा है सम पेन आर नॉट कॉपीज, तो ये गलत हो जाएगा। तो इसमें ओनली फर्स्ट फॉलो, ये आंसर आएगा। सो जब एग्जाम में आते क्वेश्चन, तो हमारे पास हमने देखा इसमें कौन से कंक्लूजन फॉलो कर रहे हैं। तो एग्जाम में हमारे पास क्या क्या ऑप्शन आते हैं, ऑप्शन आता है ओनली फर्स्ट कंक्लूजन फॉलो, सेकंड आता है ओनली सेकंड कंक्लूजन फॉलो, थर्ड आता है आइदर फर्स्ट या सेकंड कंक्लूजन फॉलो, फोर्थ वन आता है नाइदर फर्स्ट नो सेकंड कंक्लूजन फॉलो, और फिफ्थ क्या आता है, नन ऑफ दीज, या इसमें इसके अलावा नन फॉलो ये भी आ सकता है। तो अब तक हमने लास्ट क्वेश्चन में क्या क्या देखा था, कि हमने ये भी देख लिया था, कौन सा, ओनली फर्स्ट फॉलो, ओनली सेकंड फॉलो, नाइदर फर्स्ट नो सेकंड फॉलो, या नन फॉलो, और नन ऑफ दीज। लेकिन हमने ये नहीं देखा था आइदर फर्स्ट और सेकंड फॉलो। तो हम इसको देखते हैं कि ये कैसे, इसको कौन से फॉलो कर रहे हैं, और ये कैसे पता चलता है कि इसमें आइदर 1 और 2 आएगा। सो हमें आइदर फर्स्ट और सेकंड फॉलो के लिए हमें कुछ कंडीशन होती है, कुछ नहीं 3 कंडीशन होती है। यदि तीनों कंडीशन को फॉलो कर लेगा तो उसमें इधर फर्स्ट और सेकंड फॉलो आ जाएगा। तो फर्स्ट कंडीशन क्या होती है कि जो कंक्लूजन है, या 2 कंक्लूजन या 3 कंक्लूजन जितने भी है रॉन्ग, यानी कि वे दोनों कंक्लूजन गलत होने चाहिए। और सेकंड में क्या है, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट आर सेम,
इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, दो स्टेटमेंट हमारे पास, तो उसमें सब्जेक्ट और एक फर्स्ट स्टेटमेंट सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट है, तो सेकंड स्टेटमेंट है उसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों में सेम होना चाहिए। और थर्ड स्टेटमेंट में क्या आएगा कि जो स्टेटमेंट है उसमें एक स्टेटमेंट तो पॉजिटिव होनी चाहिए और सेकंड शुड बी नेगेटिव। तो हमें 3 कंडीशन फॉलो करेंगे, यदि तीनों कंडीशन उसमें फॉलो कर रही हैं तो हमें आइदर फर्स्ट और सेकंड आ जाएगा। तो हम इसी क्वेश्चन से देखते हैं कैसे आएगा। तो क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है, कंक्लूजन देखते हैं पहले। सम डॉग्स आर कैट, डॉग्स और कैट के बारे में पूछ रखा है। ये फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट है, तो इसको कंबाइन करना पड़ेगा। तो इसमें कॉमन वर्ड क्या है, एनिमल्स, और कॉमन वर्ड के सामने क्या होना चाहिए, ऑल या नॉन, लेकिन यहाँ पे सम है और यहाँ पे भी सम छिपा हुआ होता है, तो ये कनेक्ट नहीं हो सकती। ये कनेक्ट नहीं हो सकती तो इन स्टेटमेंट के दोनों जो कंबाइन करके जो भी कंक्लूजन आएगा वो दोनों गलत होंगे। तो इसमें क्या रखा है, सम डॉग्स आर कैट्स, तो ये गलत हो गया। और इसी प्रकार इसमें क्या है, सम डॉग्स आर नॉट कैट्स, तो ये भी गलत हो गया। तो हमें 3 कंडीशन थी, तो तीनों कंडीशन में पहली कंडीशन क्या थी कि दोनों स्टेटमेंट गलत होनी चाहिए, तो गलत हो गई। और सेकंड क्या थी कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों सेम होने चाहिए, तो इसमें क्या है, सब्जेक्ट डॉग्स कैट्स, इसमें भी डॉग्स और कैट, तो सेकंड कंडीशन भी फॉलो कर रहा है, फर्स्ट तो कर ली थी। और थर्ड कंडीशन क्या थी कि वन स्टेटमेंट शुड बी पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव होगी, पॉजिटिव और सेकंड नेगेटिव। ये तो पॉजिटिव है और ये नेगेटिव, तो तीनों कंडीशन फॉलो कर रहा है। तो इसमें क्या आंसर आएगा, इसमें आएगा आंसर आइदर फर्स्ट और सेकंड फॉलो। तो इसको हम एक क्वेश्चन से और प्रैक्टिस करते हैं। तो हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, स्टूडेंट और हीरो के बारे में पूछ रखा है। फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट को कंबाइन करना पड़ेगा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट नेगेटिव, सेकंड भी नेगेटिव, तो नेगेटिव से क्या आएगा, जो भी बनेगा वो कंक्लूजन डज नॉट फॉलो आएगा। तो ये दोनों स्टेटमेंट गलत हो गई। 3 कंडीशन क्या थी, दोनों स्टेटमेंट गलत होनी चाहिए और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम होने चाहिए, तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों सेम है। और थर्ड वन क्या होना चाहिए, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होना चाहिए, तो इसमें पॉजिटिव है और नेगेटिव है, तो ये तीनों कंक्लूजन को फॉलो कर रहा है। तो इसलिए आंसर क्या आएगा, आइदर फर्स्ट और सेकंड फॉलो। तो आज की क्लास हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको सेशन पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।